उनके साथ, तो वो लोगों को मौका नहीं मिलता। टीम छोटी होने की वजह से डायरेक्ट टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन कोऑर्डिनेशन रहा तो आज सबको समय मिल रहा है। हाँ कि ना? टीम भावना की कमी। अकेले अकेले गोवर्धन पर्वत उठाना चाहता है, टीम को टीम नहीं समझता, अपने आप को हीरो मानता है। जो कुछ हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है। और जिस व्यक्ति के अंदर ऐसा भाव होता है उसको विराट कोहली की तरह टीम से बाहर कर दिया जाता है। वो अकेला हीरो मानता था। आपस में बातचीत की कमी, लैक ऑफ कम्युनिकेशन। महीनों महीनों बीत जाते हैं कई लोगों को, बातें नहीं हो रही। और ये एक चीज कई लोगों को बहुत पीछे कर देती है, कम्युनिकेशन। परफेक्ट कम्युनिकेशन हो तो हम बहुत सारी एनर्जी, समय और पैसे की बचत कर सकते हैं। उचित सिस्टम की कमी, उनको ये मालूम ही नहीं आज मीटिंग हुई तो अगली कब होगी, कोई सिस्टम ही नहीं उनके पास। कहो तो लगातार मीटिंग हो रही है, नहीं हो रही तो 6-6 महीने तक नहीं हो रही, साल भर तक नहीं हो रही, सिस्टम ही नहीं है। और कोई मार्गदर्शन, लैक ऑफ मेंटरशिप। कोई गुरु नहीं है उनका, कोई आदर्श नहीं है जिसे पूछ के वो कुछ करें। और जब ये कमी रहती है तब एक लीडर टूटता है। और मुझे लग रहा है कि आप लोग इन कमियों को दूर करोगे और हमेशा की तरह एक दमदार चैंपियन बन के निकलोगे। दूर कर सकते हैं इन कमियों को सारे। आप लोगों ने सफलता और असफलता के बारे में कुछ चीजें सुनी होंगी। सफलता की बहुत सारी कहानियां आपने सुनी होंगी, लेकिन आपने कभी असफलता की कहानी नहीं सुनी होगी। सही कह रहा हूं मैं? क्या दुनिया में लोग असफल नहीं होते? 2-3 ही लोग बोल रहे हैं, होते हैं या नहीं होते? सफलता की कहानी सुनी है तो असफलता की कहानी क्यों नहीं सुनी? हाँ, वो बताना पसंद नहीं करते कि मैं असफल हुआ क्यों। आदमी असफल होने के बाद जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। अगर उससे कोई जबरदस्ती पूछे भी कि तेरा ये हाल क्यों है, तो वो क्या बोलेगा? मेरे माँ बाप या मेरे शिक्षक, स्थिति, ग्रह, नक्षत्र, भाग्य कुंडली, इनको दोष देगा। कभी भी खुद से जिम्मेदारी नहीं लेता व्यक्ति कि मेरी कोई कमी है। और यही वजह है कि हम पीछे रह जाते हैं। जीवन में दोनों ही चीज आने वाली है। जब आप जाओगे, हमेशा रोड सीधी नहीं मिलेगी आपको, कहीं ब्रेकर भी मिलेंगे, कहीं खड्डे भी मिलेंगे, कहीं भैंस भी आ सकती है, कहीं गाय भी आ सकती है। कभी आपकी गाड़ी टॉप गियर में भी रहेगी, कहीं आपको न्यूट्रल भी लगाना पड़ सकता है। सफलता और असफलता दोनों चीजों से मुकाबला करके आपको आगे जीवन में बढ़ना है। कभी भी एक चीज नहीं मिलती। सफलता आती है तो सब उसको एंजॉय करना जानते हैं, मुझे उसको बताने की जरूरत नहीं है कि दाम आएंगे तो कांका ठिकाने लगाने। मेरे से बेहतरीन जानकार यहाँ पे बैठे हैं। लेकिन मैं एक बात आपको बताता हूं, जब जीवन में असफलता आए तो क्या करें, जो कई लोग उसके साथ में प्रॉपर हैंडल नहीं कर पाते और इसी वजह से पीछे रह जाते। जीवन में अगर असफलता आए तो आप 5 काम कर सकते हैं। असफलता आनी है, ये तय है, इसको हम रोक नहीं सकते, किसी के भी जीवन में आ सकती है। काम तो ये, असफलता जब भी आए तो उसका स्वैग से स्वागत करो, क्योंकि जो चीज असफलता से सीखी जा सकती है, आपके हार्ड टाइम में जो चीज आपको सीखने के लिए मिलती है, वो अच्छे समय में कभी नहीं मिलती। मेरी आंखें जो खुली ऐसी से ऐसी जब हुई, वो तब हुई जब मेरा बुरा वक्त चल रहा था, जब मेरी जेब में 5-5 रुपए के लिए भी मैं मोहताज था ना, तब मैंने लोगों के असली चेहरे देखे कि अपना कौन है और पराया कौन है। वो वक्त अगर मेरे जीवन में नहीं आया होता, न कभी मैं पैसे का महत्व समझता, न कभी मैं रिश्तों का महत्व समझता। और हर व्यक्ति के जीवन में ये समय आना ही चाहिए, और जब आए तो भगवान को शुक्रिया अदा करो कि मेरी आंखें खोल दी आपने। इस सच्चाई से रूबरू कराने के लिए आपका शुक्रिया, आपने दिखा दिया ये पर्दा हटा करके कौन कैसा है। मैंने बड़े अच्छे तरीके से लोगों को देखा है। और आपके जीवन में अगर ऐसा समय चल रहा है तो आप शिद्दत से खेलो इसके साथ, मोहब्बत से इस समय को काटो। यस या नो? दूसरा काम, असफलता से सीखें। असफलता आई तो क्यों आई? असफल होना कोई गुनाह नहीं है, कोई पाप नहीं है इस दुनिया में। प्रयास किया, असफलता आई, कोई गुनाह नहीं है। टारगेट की कोशिश की, नहीं हुआ, कोई गुनाह नहीं है साहब। लेकिन उससे ना सीखना सबसे बड़ी गलती है।
फिर वही गलती करोगे, फिर असफल हो जाओगे। तो हर चीज से सीखो, मेरे से क्या कमी रह गई, कहां मुझे करेक्ट करना है अपने आप को, सीखो, उससे परफेक्शन की तरफ आगे बढ़ोगे। तीसरा काम, राह मत छोड़ो। मेरे 2 साल तक चेक नहीं थे साहब, 2 साल तक एक भी चेक। मेरे घर वालों को लग गया था अब नहीं होगा कुछ। जोर जबरदस्ती से नहीं, लेकिन प्यार से धीरे धीरे बोलते रहते थे, थोड़ी कुछ नौकरी वोकरी भी कर ले, कोई बुराई थोड़ी है, देख दोनों काम करता रही हो। उनको पता था कि ये इसका ड्रीम है और इसकी जिद है, और ये इसको अगर सीधे सीधे बोलेंगे तो टूट जाएगा। मैंने एक ही चीज बताई, मैं अपने ध्यान को भटकाना नहीं चाहता, और मेरा एक ही पूरा फोकस है, मुझे डायमंड बनना है, और मुझे भरोसा है कि मैं बनूंगा। मैंने राह नहीं छोड़ी। शुरू के 3.5 साल की मेरी कमाई 70,000 थी। शुरू के 3.5 साल की कमाई मेरी ओनली 70,000 थी, और उसके अगले 1.5 साल की कमाई मेरी 50 लाख थी। अगर मैं राह छोड़ देता तो क्या यहां होता? सलाहगीर आएंगे, मैं मान जाता उनकी, तो क्या यहां होता? तो राह नहीं छोड़नी, आपको बढ़ते रहना है। अपने उत्साह को बना करके रखें, वक्त कैसा भी चल रहा हो, लेकिन आपके कंधे नहीं झुकने चाहिए साहब। आपकी आवाज बुलंद रहनी चाहिए, समय कैसा भी हो। जब मैं ओमबी सर से मिला था, मैं सच बता रहा हूं, जब मैं वापस डीडी लेके जा रहा था, तो हमारी बाइक में इतनी पेट्रोल नहीं थी कि हम अपने रूम तक पहुंच जाए, लेकिन इस बात का एहसास सर को नहीं था। मैं जब पहली बार जोधपुर गया था, मेरे पास 5 रुपए नहीं थे, मैं महागुरु जी विजयपाल सर मेरा टिकट लेके गए थे, लेकिन वो मीटिंग जब मैंने की थी, ये नहीं कह सकते थे कि मेरे जोश में कोई कमी रही हो उस मीटिंग के अंदर। हेलो, कुछ भी हो, लेकिन एक्साइटमेंट बना रहना चाहिए, चेहरे की मुस्कुराहट। गिरे हो, उस गिरी हुई हालत में अगर तुम मुस्कुरा सकते हो, सबसे बड़े राजा तुम हो। गिरना गुनाह नहीं है, चेहरे का भाव कैसा है। और तुम चढ़े हो आसमान में, और बावजूद इसके रोना रो रहे हो, जल्दी गिरने वाले हो, ध्यान रखना इस बात का। चेहरे की मुस्कुराहट बनी रहनी चाहिए, हाँ कि ना। और 5वीं चीज, स्वयं को कोसे नहीं। मैं तो लट्टू राई हूं, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरी तो कुंडली खराब है, भटूरा हूं मैं, पूड़ी हूं मैं। वक्त कैसा भी हो, लोगों को कुछ भी लगता हो, लोग गए तेल लेने, स्टेटमेंट गई भाड़ में, स्टाम्प पे लिख के दे दिया मुझे, मैंने कभी नहीं उस पर गौर किया। भरोसा था साला मैं करके दिखाऊंगा, आई एम ए चैंपियन। लोगों को नहीं लगता था कि मैं BMW में चलने लगा, तेरे से पूछ के लूंगा क्या साला, मैं पोर्शे लाऊंगा 2 करोड़ की, तेरे से पूछ के लाऊंगा क्या? हेलो, मैं चलने लायक हूं कि नहीं, तेरी स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है। मैं कोसता नहीं खुद को, आया मैं चैंपियन। मैं खुद को रिवार्ड देता हूं, एक से बेहतरीन रिवार्ड देता हूं। खुद को कभी कोसना नहीं है। पुनः प्रयास करें, एक बार फिर देखते हैं, यस या नो। और शुरुआत कभी भी की जा सकती है साहब। अब तक की जिंदगी में हो सकता है कि समय कैसे भी निकल गया हो, लेकिन ये पोस्ट देखो, ये सेफ शॉप की नहीं है, ये मैंने ट्विटर से ली है। ये गुजरात के भरूच जिले के कलेक्टर साहब हैं तुषार सुमेरा जी, और इन्होंने अपनी ट्विटर पे 10वीं की मार्कशीट शेयर की, और उन्होंने बताया कि 10वीं में उन्हें सिर्फ पासिंग मार्क्स आए थे। 100 में से उन्हें अंग्रेजी में 35, गणित में 36 और विज्ञान में 38 नंबर। न सिर्फ पूरे गांव ने बल्कि उस स्कूल ने भी यह बोल दिया था कि यह बंदा अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता। और जो व्यक्ति 3rd क्लास 3rd डिवीजन हाई स्कूल 3rd डिवीजन हो, वो व्यक्ति अगर चपरासी या कोई क्लर्क भी बन जाए तो भी बड़ी बात है। बोलो हाँ कि ना। अरे साहब, वो आपकी स्टेटमेंट है, अगले बंदे ने कलेक्टर बन के दिखा दिया, कलेक्टर। दसवीं तक उनके दिमाग में सटकी नहीं थी, और 10वीं में जो मजाक हुआ होगा
उसके बाद ऐसी सटक गई साला। अब मैं दिखाता हूं। और आज मुझे लग रहा है कि अब तक की जिंदगी में आपको भी कोई सटकाने वाला मिला नहीं, लेकिन आज सटक गई होगी। और आज से खड़े हो जाओगे और बोलोगे कि चला अगर कोई 10th क्लास 3rd डिवीजन वाला डीएम बन सकता है तो क्या मैं डायमंड नहीं बन सकता? उससे तो आसानी। यस यू नो, भरोसा है?